अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर मलाकाई ब्लैक AEW के अंदर बहुत ही जल्द एक बड़े चैंपियन को चैलेंज करेंगे। सेथ रॉलिंस पंक के बुराई करने के बाद सेथ रॉलिंस ने फाइनली CM पंक की काफी तारीफ कर दी गई। AEW के कनाडा में अपकमिंग शो को लेकर AEW के टिकट सेल्स सामने आ चुके गए। लास्ट नाइट हुए AEW के डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर AEW की फॉर्मर चैंपियन थंडर रोजा मौजूद थी। AEW के वीडियो गेम के ऑफिशियल रेटिंग को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और गाइस, मेक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे AAA के ऊपर केनी ओमेगा के रिटर्न और कोटा इबुशी के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन लवर यानी केनी ओमेगा और कोटा इबुशी की। वल्गार बात करें यहाँ पर ओमेगा और इबुशी की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि कोटा इबुशी NJPW के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइस यहाँ पर कोटा इबुशी करंटली फ्री एजेंट है। बट गाइस यहीं अभी सप्ताह कोटा इबुशी के मेक्सिको के बिगेस्ट रेसलिंग प्रमोशन और NJPW के राइवल प्रमोशन यानी लूचा लिब्रे AAA पर डेब्यू को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि केनी ओमेगा और कोटा इबुशी ये दोनों AAA के ऊपर अपीयर हो सकते हैं। और गाइस यहां पर लूचा लिब्रे AAA के हिसाब से लूचा लिब्रे AAA कंपनी पर्सनली ये होप कर रही है कि पॉसिबली केनी ओमेगा या फिर कोटा इबुशी में से कोई एक AAA पर आकर AAA के मेगा चैंपियन एलिजो डेल वैकिंगो को चैलेंज करेगा। और गाइस लूचा लिब्रे AAA के द्वारा करंटली केनी ओमेगा और कोटा इबुशी इन दोनों को कांटेक्ट किया गया है। और गाइस इन दोनों में से जो भी AAA पर आने के लिए राजी हो जाता है उसके साथ लूचा लिब्रे AAA के ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू के ऊपर लूचा लिब्रे AAA एलिजो डेल वैकिंगो का टाइटल मैच कराएगी। और गाइस पॉसिबली इस साल के ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू के ऊपर आप लोगों को एलिजो डेल वैकिंगो वर्सेस केनी ओमेगा या फिर एलिजो डेल वैकिंगो वर्सेस कोटा इबुशी का मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इबुशी और ओमेगा में से कौन एलिजो डेल वैकिंगो को चैलेंज करता है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के एल प्लासो में डायनामाइट के डेब्यू करने के बाद अब AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर सिंकारा के साथ साथ AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा भी मौजूद थी। और गाइस इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि थंडर रोजा AEW के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थी। और गाइस यहां पर थंडर रोजा AEW के इन्वॉल्वमेंट में रिटर्न होने के लिए पहले के मुकाबले काफी तरीके से बेटर हो चुकी है। और गाइस यहां पर जैसे ही थंडर रोजा की इंजरी ठीक होती गई, थंडर रोजा AEW के ऑन स्क्रीन पर भी उनका रिटर्न करेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि थंडर रोजा AEW पर उनका ऑफिशियल रिटर्न कब करते हैं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर मलाकाई ब्लैक की, तो गाइस इस हफ्ते मलाकाई ब्लैक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मलाकाई ब्लैक ने फाइनली AEW में हाउस ऑफ ब्लैक के फ्यूचर प्लान को लेकर बात की है। जहां पर मलाकाई ब्लैक का यह कहना है कि मलाकाई ब्लैक और हाउस ऑफ ब्लैक के AEW में रिटर्न होने के बाद मलाकाई ब्लैक का अगला टारगेट और कुछ नहीं बल्कि AEW का ट्रियो चैंपियनशिप है। और गाइस यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक AEW के अंदर केनी ओमेगा और यंग बस को AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। और गाइस मलाकाई ब्लैक पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि अगर केनी ओमेगा और यंग बस हाउस ऑफ ब्लैक के आमने सामने आते हैं तो गाइस हाउस ऑफ ब्लैक केनी ओमेगा और यंग बस को 2 मिनट के अंदर बीट करके AEW के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बनेगी। और गाइस यहां पर मलाकाई ब्लैक ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के आमने सामने। वेल गाइस आप लोग हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस एलीट देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग वीडियो की। वेल बात करें यहाँ पर AEW के वीडियो गेम की, तो गाइस इस हफ्ते ERRBS के द्वारा फाइनली AEW के वीडियो गेम की ऑफिशियल रेटिंग सामने आ चुकी है। जहां पर AEW के वीडियो गेम के ऑफिशियल रेटिंग के अंदर AEW के वीडियो गेम को T14 रेटिंग दी गई है। और गाइस यहाँ पर इस रेटिंग के हिसाब से AEW के वीडियो गेम के अंदर AEW के अंदर एब्लोजिन लैंग्वेज ब्लड काफी सारे अलग अलग चीजें होने वाली गई। और गाइस इस वीडियो गेम के अंदर एल्कोहल और टमैको जैसी चीज भी दिखाई देंगी। और गाइस यहाँ पर क्योंकि इस वीडियो गेम को T14 रेटिंग दी गई है, तो गाइस इसीलिए इस वीडियो गेम के अंदर बार्बेड वायर मैच, स्टील केज मैच, स्टेडियम स्टैम्पीड मैच और भी काफी सारे अलग अलग मैचेज होने वाले गए। और गाइस AEW कंपनी का ये वीडियो गेम WWE के नॉर्मल वीडियो गेम के मुकाबले काफी ज्यादा वायलेंट होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW फाइनली उनके वीडियो गेम को रिलीज करती है। बट गाइस आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कनाडा में अपकमिंग शो की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW कंपनी 15 मार्च को कनाडा के अंदर उनका डेब्यू करने वाली है। जहां पर AEW के लास्ट ईयर कनाडा में सक्सेसफुल शो के बाद AEW 15 मार्च को विनिपिंग के अंदर उनका डेब्यू करेगी। और गाइस इस बार केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको के होम टाउन के ऊपर AEW कंपनी पहली बार उनके शो को करेगी। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के शो के टिकट सेल की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं AEW के 15 मार्च में होने वाले विनिपिंग में कनाडा शो के लिए AEW की करंट कैपेसिटी करीबन 8200 के बराबर है। जहां पर इन 8200 टिकट में से AEW कंपनी
अभी तक मात्र 6500 टिकट सोल्ड आउट कर पाए गए। और गाइज AEW के कनाडा में होने वाले अपकमिंग शो के लिए AEW के अब भी करीबन 1700 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से टाइम के साथ सोल्ड आउट हो जाएंगे। बट गाइज यहाँ पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि AEW ने उनके शो के लिए इतनी कम कैपेसिटी क्यों रखी गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW जिस अरीना में शो को करने वाली गए उस अरीना की कैपेसिटी करीबन 16000 के बराबर है। वेल गाइज मुझे लगता है AEW कंपनी को यह बात ऑलरेडी मालूम है कि वो लोग इस अरीना को पूरी तरह से सोल्ड आउट नहीं कर पाएंगे, और गाइज शायद इसीलिए उन लोगों ने इस अरीना के अंदर AEW की कैपेसिटी को मात्र 8200 के बराबर रखा है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW 8200 टिकट को पूरी तरह से सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर सेथ रॉलिंस की, तो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कि आज से करीबन 1 से 2 हफ्तों पहले WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के वक्त सेथ रॉलिंस के एक इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने CM पंक को कैंसर कॉल आउट किया था। और गाइज रॉलिंस का ये कहना था कि वो CM पंक को WWE में रिटर्न होते हुए देखना नहीं चाहते गए, और गाइज सेथ रॉलिंस CM पंक को WWE में वापस लाना नहीं चाहते गए। बट गाइज यही CM पंक के सेथ रॉलिंस के कैंसर कॉल आउट करने के बाद अभी इस हफ्ते एक बार फिर से सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने CM पंक वाली इंटरव्यू को लेकर बात की गई, जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि लास्ट टाइम जब इसके इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने CM पंक को लेकर उल्टी सीधी बातें कही थी, तो गाइज वो सभी बातें कहते हुए सेथ रॉलिंस पर्सनली काफी बुरा फील कर रहे थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर सेथ रॉलिंस को ये बात कहने में कोई भी शक नहीं गए कि सेथ रॉलिंस के करियर के अंदर सेथ रॉलिंस आज जो कुछ भी बने गए उसके अंदर CM पंक का बहुत ही बड़ा हाथ है। क्योंकि गाइज यहाँ पर CM पंक ही वो इंसान थे जिन्होंने सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस को मेन रोस्टर पर लाया था। और गाइज क्योंकि CM पंक के द्वारा शील्ड को बनाया गया था, तो गाइज इसीलिए सेथ रॉलिंस को ये कहने में काफी बुरा लगता है कि CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए एक कैंसर है। बट गाइज यहाँ पर सेथ रॉलिंस इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे कि CM पंक के हाथ सेथ रॉलिंस के करियर में बहुत ही बड़ा है। और गाइज सेथ रॉलिंस के आज इतने बड़े सुपरस्टार बनने के अंदर CM पंक ने शुरुआत के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। बट गाइज यहाँ पर सेथ रॉलिंस इस बात से भी बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे कि सेथ रॉलिंस के WWE में बड़े सुपरस्टार बनने से पहले अर्ली करियर के अंदर CM पंक ने सेथ रॉलिंस की काफी मदद की थी। और गाइज इसके लिए सेथ रॉलिंस हमेशा से ही CM पंक का थैंक यू करेंगे। बट गाइज क्योंकि CM पंक वो रेसलर है जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री में अपने आप के बारे में ज्यादा सोचते गए, तो गाइज इसीलिए सेथ रॉलिंस CM पंक को अब पसंद नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि इसी सेम रीजन की वजह से सेथ रॉलिंस लोगन पॉल को भी पसंद नहीं करते गए। और गाइज सेथ रॉलिंस पर्सनली ये बिलीव करते गए कि CM पंक और लोगन पॉल जैसे रेसलर रेसलिंग बिजनेस में सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते गए। और गाइज इसीलिए सेथ रॉलिंस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर CM पंक और लोगन पॉल जैसे लोगों को देखना नहीं चाहते गए। वेल गाइज सेथ रॉलिंस के इस इंटरव्यू के बाद अब ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि सेथ रॉलिंस उनके इंटरव्यू में पिछली बार जो कुछ भी बातें कर रहे थे वो सभी चीजें सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर का हिस्सा था। क्योंकि गाइज इस बार सेथ रॉलिंस ने CM पंक को लोगन पॉल से कंपेयर कर दिया है। और गाइज डेफिनेटली यहाँ पर सेथ रॉलिंस WWE के अंदर उनके हील कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए CM पंक को पिछली बार बुराई कर रहे थे। वेल गाइज आप लोगों को क्या लगता है, CM पंक WWE पर वापस जाने चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।